मुचुअल बॉन्ड आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब करार दिया तो ये सिद्ध हो चुका। असलियत यह है कि एसबीआई ने जो नाम सामने किए हैं वो एक के बाद एक मोदी सरकार की कलई खोल रही है। अव्वल तो 6 साल के बॉन्ड का पैसा आया, विवरण और ब्यौरा सिर्फ 5 साल का ही दिया गया है। लेकिन जो बात उभर के आ रही है, सिक्के के 2 पहलू इसमें समझ में आ रहे हैं। एक है चंदा दो धंधा लो, लोग भाजपा को भर भर के पैसे दे रहे हैं और फिर वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम योजनाएं दे रही है। दूसरा जो सिक्के का पहलू है वो है छापा वसूली। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापा डाल रही हैं और ये कंपनियां भर भर के खूब पैसे दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। भला सोचिए कि जिस पार्टी की सरकार की एजेंसियां लोगों के खिलाफ जांच कर रही हैं, वो पार्टी खुद उन संदिग्ध, उन दागदार लोगों से, कथित दागदार लोगों से चंदा वसूली कर रही है। तो ये हफ्ता वसूली, ये छापा वसूली की प्रक्रिया बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है और 2 तरह की ये कंपनियां जो हैं इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। पहले उन कंपनियों की बात करते हैं जहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही थी और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने इन्हीं कंपनियों से मोटा चंदा ऐंठा, बेसिक तौर पर छापा वसूली की। डीएलएफ 25 जनवरी 2019 को डीएलएफ पर सीबीआई का छापा पड़ता है। 9 अक्टूबर 2019 को डीएलएफ बॉन्ड खरीदता है। ये बॉन्ड किसको गए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। डीवीज लैब 19 फरवरी 2019 को इनकम टैक्स की रेड होती है। यहां पर 5 जुलाई 2023 को डीवीज लेबोरेटरी बड़े बॉन्ड खरीदता है। नवयुग इंजीनियरिंग, इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं। 18 अप्रैल 2019 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक इन्होंने करीब 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। ये वही कंपनी है जो उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी, जहां पर 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे। इनकी कोई जांच नहीं हुई। अब आप समझे क्यों। यूनाइटेड फॉस्फोरस 23 जनवरी 2020 यूनाइटेड फॉस्फोरस के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। 15 नवंबर 2022 को वो मोटा बॉन्ड खरीदकर किसी को देते हैं। किसको देते हैं क्या ये मुझे बताना पड़ेगा। आईएफबी एग्रो 25 जून 2020 को आईएफबी एग्रो पर जीएसटी का छापा पड़ता है। 8 अक्टूबर 2021 को वो बड़ा बॉन्ड खरीदते हैं। किसको देते हैं। यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद का है। 26 दिसंबर 2020 को इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। अप्रैल 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक इन्होंने 162 करोड़ के बॉन्ड खरीदकर एक पॉलिटिकल पार्टी को दिए। हीट्रो ड्रग्स एंड हीट्रो लैब्स 9 अक्टूबर 2021 पर इनकम टैक्स की रेड हुई। 7 नवंबर 2022 को हीट्रो ड्रग्स और हीट्रो लैब्स ने बड़ी मोटी रकम के बॉन्ड खरीदे। हल्दिया इंजीनियरिंग 20 मार्च 2020 को सीबीआई की रेड होती है। 4 अक्टूबर 2021 को ये मोटे बॉन्ड खरीदते हैं। चेन्नई ग्रीनवुड्स, रोचक है ये, जुलाई 2021 को यहां पर इनकम टैक्स की रेड होती है। 5 जनवरी 2022 में ये बॉन्ड खरीदकर बिना दाग के उभर जाते हैं। हीरो मोटो 23 मार्च 2022 को यहां पर इनकम टैक्स की रेड हुई। 7 अक्टूबर 2022 को इन्होंने बॉन्ड खरीद लिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये बहुत रोचक है। 3 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग की होटल सर्विसेज की जो कंपनी है 409 करोड़ की संपत्ति ईडी अटैच करती है। 7 अप्रैल 2022 को यही कंपनी करोड़ों का बॉन्ड खरीद के भाजपा को दे देती है। जिंदल स्टील एंड पावर 21 अप्रैल 2022 को ईडी की रेड। 7 अक्टूबर 2022 को बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं। माइक्रो लैब 14 जुलाई 2022 को इनकम टैक्स की रेड। 10 अक्टूबर 2022 को बॉन्ड खरीदे जाते हैं। क्या मैं बताऊं किसको दिए गए। एनसीसी 15 नवंबर 2022 को एनसीसी पर इनकम टैक्स की रेड होती है और नवंबर 2022 में भी एनसीसी बड़े बॉन्ड खरीदती है। कल्पतरु प्रोजेक्ट 4 अगस्त 2023 को इनकम टैक्स की रेड। 10 अक्टूबर 2023 को कल्पतरु प्रोजेक्ट बड़े बॉन्ड खरीदता है। डॉक्टर रेड्डीज लैब 13 नवंबर 2023 को डॉक्टर रेड्डीज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। 17 नवंबर 2023 को डॉक्टर रेड्डीज बॉन्ड खरीदकर एक पॉलिटिकल पार्टी को देता है। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल 19 दिसंबर 2023 को इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। 11 जनवरी 2024 को ये भी बॉन्ड खरीदकर सुरक्षित हो जाते हैं। और ऑरबिंदो फार्मा 10 नवंबर 2023 में इनके एमडी गिरफ्तार होते हैं। 15 नवंबर 2023 में इनका बॉन्ड खरीदकर दामन साफ हो जाता है।
ये फलसफा है। अब उन कंपनियों की बात करते हैं जहां पर चंदा दो धंधा लो शुरू हुआ। मेगा इंजीनियरिंग, अप्रैल 2023 में मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, कुछ अनुमान से 1200 करोड़ का। 14,400 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं इनको। फिर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जिन्होंने कोविशील्ड बनाई थी। 18 अगस्त 2022 को एक ही दिन में वो 52 करोड़ का चंदा देते हैं। 22 अगस्त को मोदी जी उनके वहां जाते हैं, मिलते हैं और कोविड वैक्सीन पर उनकी मोनोपोली बनी रहती है। चंदा दो धंधा लो। वेदांता 400 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और बदले में बीपीसीएल में हिस्सेदारी सौंपने का सारा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर लिया। टोरेंट पावर, भारतीय जनता पार्टी को डाला 86.5 करोड़ और उनको 7 मार्च 2024 को, चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। आईआरबी इंफ्रा, जुलाई 2023 में करोड़ों का चंदा बीजेपी को दिया। सरकार की ओर से कुछ ही महीनों में लगभग 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। बात यहां पर खत्म नहीं होती है। अब आते हैं एप्को इंफ्रा पे। 10 अक्टूबर 2022 को एप्को इंफ्रा बड़े बॉन्ड खरीदती है और फिर एप्को इंफ्रा को 9,000 करोड़ के टेंडर सरकार द्वारा मिल जाते हैं। वंडर सीमेंट नाम की एक कंपनी है, नवंबर 2023 में बॉन्ड खरीदती है। 6 जनवरी 2024 को गुजरात में एक नई सीमेंट फैक्ट्री खोलने का ऐलान करती है। ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट, ये भी बड़ा रोचक है। 6 मई 2019 को बॉन्ड खरीदती है और उसके बाद 2022 में असम की सरकार उनके साथ एमओयू साइन करती है कोई मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद बात करनी पड़ेगी बड़े बड़े ग्रुप्स की, उसमें से एक मित्तल ग्रुप है, बड़े बॉन्ड दिए। अब विश्व की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री इस समय गुजरात में बनाई जा रही है। मोटे तौर पर यह पूरी तरह से साफ है कि चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, धंधा दिया उनकी सरकार ने। एक्शन लिया गवर्नमेंट की एजेंसीज ने, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज ने। मोटी रकम, मोटा माल कमाया बीजेपी ने, मोदी जी की बीजेपी ने। ये भ्रष्टाचार खत्म करने की जो बात कहते थे वो सरासर गलत है, वो झूठ है, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुद नरेंद्र मोदी जी ने रचा है, उसके रचयिता हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड से ये बात पानी की तरह साफ हो चुकी है।